बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। अगर आप लोगों के पास 2 अंडे हैं तो ये पैनकेक बनाकर अपने बच्चों और मेहमानों को खिलाएं तो यकीनन बच्चे रोज़ आपसे इसकी फरमाइश करेंगे। इतने मज़े के बनते हैं। दूसरे जो लोग डाइटिंग करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहते तो ये बगैर ऑयल के बनेंगे, और जो लोग डाइटिंग वाले हैं वो तो इसके दीवाने हो जाएंगे और यकीनन इसे बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए हमें 2 अंडों की ज़रूरत है। यहाँ पर हम 2 अंडे लेंगे और अंडे को तोड़कर अब हमने सफ़ेदियाँ अलग कर लेनी है और जर्दियाँ अलग कर लेनी है। यहाँ पर हम ये कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट काम करते हैं। यहाँ पर देखें हमने जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ अलग कर ली हैं और जो सफ़ेदियाँ हैं उनको हम साइड पर कर देंगे और जर्दियों पर काम करेंगे। तो यहाँ पर हम जर्दियों को किसी भी बाउल में डाल लेंगे और इसके अंदर आपने रूम टेम्परेचर का दूध लेना है और 3 चाय के चम्मच आपने इसमें दूध डाल देना है। और ये मेजरिंग चम्मच है, मैं इसके साथ डाल रही हूँ, आप दूसरे चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं। दूध डालने के बाद आपने विक्स की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि अंडे और दूध जो है वो यकजान हो जाए। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद अब हम इसमें मैदा डालेंगे और यहाँ पर मैदा जो है वो 30 ग्राम है, यानी 3.3 चम्मच जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर मैदा जो है हमने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और विक्स की मदद से हमने इसको मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पर जब सारा मैदा डल जाएगा तो फिर अब हमने इसके अंदर 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस डालना है ताकि एक तो अंडे की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और दूसरी अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हम वनीला एसेंस डालने के बाद भी 1-2 मिनट के लिए विक्स की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने देखा ना कि कितना आसान है कि बच्चे भी बना लें। तो यहाँ पर अब हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको भी साइड पर रख देंगे। अब हम सफ़ेदियों पर काम करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 ही अंडों की सफ़ेदियाँ हैं तो अब हमें बीटर की ज़रूरत होगी क्योंकि सफ़ेदियों को हमने इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी बन जाए। तो यहाँ पर सफ़ेदियों को हम बीटर की मदद से बीट करते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अब हमने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच आपने चीनी ले लेनी है, लेकिन वो दानेदार चीनी आपने लेनी है और लेने के बाद फिर आपने उसको पीस लेना है और पीसी हुई चीनी फिर आपने इसमें शामिल करनी है। अंडों को बीट करते जाएं सफ़ेदियों को और साथ साथ थोड़ी थोड़ी करके चीनी जो है वो भी शामिल करते जाएं और इतना बीट करना है कि फ्लफ़ी बन जाए। तो यहाँ पर देखें हमने इसको इतना बीट कर लिया कि ये देखें बिल्कुल फ्लफ़ी जो है हो गया। इससे भी ज़्यादा हो सकता है लेकिन मेरा बीटर जो है वो आई थिंक शायद ज़्यादा काम नहीं कर सकता, इसलिए ये ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं है। आपका बिल्कुल पीक्स वो बन जाएंगी जिस तरह हम क्रीम को फेंटते हैं ना, क्रीम को विपिंग क्रीम को फेंटते हैं और किस तरह उसकी पीक्स बन जाती हैं, तो इस तरह से हमने इसको फेंटना है। और जब आप फेंटे तो आपका बीटर अगर अच्छा हो तो उसी तरह से आपने फेंटना है। अब हमने इसमें से थोड़ा सा बैटर लेकर अपने अंडों वाली जो जर्दियाँ हैं ना हमने फेंट के रखी हुई और मैदे वाला जो बैटर बनाया उसके अंदर हमने थोड़ा सा डालना है और मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब हमने इन सफ़ेदियाँ जो हैं इसके अंदर सारे बैटर को डाल लेना है और आपने स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद ये देखें ये हमारा बैटर जो है पैनकेक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया और ये चाइनीज़ पैनकेक है, बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर अब हम चूल्हे पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर अब आपने पैन रखना है और मैंने आपको बताया था कि हम बिल्कुल ऑयल फ्री है ये। अगर आप इसको ग्रीस करना चाहें तो कर लें, अगर ना भी करना चाहें ना तो उसके बगैर भी ये बन जाएंगे। टिश्यू पेपर से हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और इसके अंदर अब हम ये अपना बैटर डालेंगे। और बैटर डालने के लिए आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं। अगर तो ये हार्ड हो, जब पीक्स ज़्यादा बनती हैं ना जर्दियों और सफ़ेदियों की, तो फिर ये हार्ड हो जाता है। तो फिर आपने किसी पाइपिंग बैग में डाल लें, उससे बना लें, या फिर कोई चम्मच सेट कर लें उससे बना लें। और ये मैंने डोंगा सा जो ये दूध वाला है इसको मैंने सेट किया तो इसके ज़रिए मैं डालूँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें हम डाल देते हैं और इसी तरह हम दूसरा डालेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बैटर मेरा जो है ये पतला है, इसलिए ये देखें आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है, आप लोग छोटे छोटे भी बना सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर डालने के बाद अब आपने हल्का सा ऑयल, 1-2 कतरे ऑयल अगर आप डालना चाहते हैं तो साइडों पे डाल दें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ढक्कन लगा देना है और बिल्कुल दम वाली आँच जो होती है ना उस पर आपने पकाना है, नहीं तो अदरवाइज़ ये जल जाएंगे, बहुत जल्दी जलेंगे, इसलिए इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और ढक्कन लगाने के बाद 5 मिनट के लिए आप ढक्कन लगा दें, लेकिन बीच में एक दफ़ा उतार कर देख लें ढक्कन, कहीं आपके पैनकेक जो है वो जल ना जाए। तो जब तक हमारे पैनकेक बन रहे हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके इतने प्यारे कमेंट होते हैं कि मैं उनको पिन भी करती हूँ, पिक भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसी तरह मुझे प्लीज़ प्यार देकर मेरे चैनल को ग्रो करें और मेरी मदद करें। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने पैनकेक्स को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कलर आया, लेकिन ये जुड़वा भाई हैं, अब हम इनको बीच में से जो है वो काट लेते हैं। इसीलिए आप एक एक करके भी बना सकते हैं, अगर आपका बैटर जो है वो थोड़ा सा पतला है तो फिर आप एक एक करके भी बना सकते हैं। तो अब हम इनको पलट देंगे और यहाँ पर दोबारा से एक एक बूंद जो है वो आप ऑयल की डाल सकते हैं और फिर इस साइड से बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम दोबारा से कवर लगाएंगे और 2 मिनट के बाद दोबारा इनको देखेंगे। तो 2 मिनट हो गए, अब हम दोबारा से देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के हमारे पैनकेक जो हैं वो बन गए हैं। अब हम इनको उतार लेते हैं और इसी तरह से अब हम एक पैनकेक जो है वो डालकर बनाएंगे ताकि हमारे जुड़े ना। और यहाँ पर हम दूसरा केक भी बना लेते हैं, और अगर आप चाहें तो छोटे छोटे भी बना सकते हैं, बहुत मज़े के बनेंगे, कुकीज़ की तरह के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम फिर से बैटर डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसी तरह प्रोसीजर करेंगे। ढक्कन लगा देंगे, 5 मिनट इसको एक साइड से बनाएंगे और 2 मिनट एक साइड से पकाएंगे, तो हमारा पैनकेक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमने ये पैनकेक भी बना लिया। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल का रफ़ा भी है ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये छोटे छोटे कुकीज़ की तरह के भी आप बना सकते हैं। ये बचा था बैटर तो मैंने बना लिया। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।